नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के दर्रों के बारे में। और देखिए, ये जो क्लास होने वाली है यह रिवीजन क्लास होने वाली है। दर्रों के बारे में डिटेल डिस्कशन मैं ऑलरेडी बिलीवर बैच की क्लास में कर चुका हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये क्लास जो है वो बिलीवर बैच के साथ साथ यूट्यूब में भी जाने वाली। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ये वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम बिलीवर बैच में प्रीलिम्स के अंतर्गत रिवीजन करते हैं। भाई, बिलीवर बैच प्री कम मेंस प्लस आंसर राइटिंग का एक होलसम इकोसिस्टम बैच है। बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, कंसिस्टेंसी के साथ, रिलायबिलिटी के साथ हम एक साल में आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे और अगले एक साल आपका रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप बेहतर समय का उपयोग कर सके और एक पर्टिकुलर टाइम में अपना सिलेक्शन जो है वो एंश्योर कर सके। चलो भाई, ये रिवीजन क्लास है और मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर हम पूरे के पूरे भारत में मौजूद दर्रों के बारे में बातचीत कर लेंगे। डिटेल क्लास ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ये केवल रिवीजन क्लास है। चलिए भाई, शुरू करते हैं। और देखिए, ये है भाई आपका भारत का मैप, हमारा भारत का मैप, और हमें भारत के दर्रे पढ़ना है। दोस्तों, भारत के जो दर्रे हैं इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं हमारी सुविधा की दृष्टि से। मैं बीच में एक लाइन बना देता हूं भाई, जिससे एक आइडिया लग जाए कि हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं। हम भारत को दो तरीके से देख रहे हैं। हम देख रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत। हम नॉर्थ के दर्रे अलग पढ़ेंगे और साउथ के दर्रे हम अलग पढ़ने वाले हैं। दैट्स ऑल, है ना। इस लाइन को भाई और थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं क्योंकि नॉर्थ में थोड़े दर्रे ज्यादा हैं। ठीक है, तो नॉर्थ और ये, या हम ये कहें कि हिमालयन दर्रे और प्रायद्वीपीय दर्रे, क्योंकि ऊपर के जो दर्रे हैं दोस्तों ये सारे के सारे हिमालय पर्वत से जुड़े हुए हैं और नीचे के जो दर्रे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से, मतलब कि पेनिनसुलर इंडिया से जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। वैसे दर्रे क्या होते हैं? दो पर्वतों के बीच में एक नैरो पैसेज, मतलब कि एक सकरा रास्ता बन जाता है। कभी वहां से नदी बहती रही होगी, या फिर कभी दो प्लेटें आपस में टकरा गई होगी, कभी भूकंप आ गया होगा, या कभी वहां पर कोई ऐसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुई होगी जिस वजह से वहां गड्ढा हो गया, या फिर दो पर्वत एक दूसरे से दूर चले गए। कोई भी कारण हो सकता है, कारण चाहे जो भी हो। दो पर्वतों के बीच में जब सकरा रास्ता बनता है उसे दर्रा कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में उसे पास कहते हैं। आवागमन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। बहुत सारी नदियां भारत में दर्रों से ही प्रवेश करती है। चलिए, हम एक एक करके बात करते हैं। और भाई, नॉर्थ में हम दर्रों की पढ़ाई कहां से शुरू कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट से इस तरफ हम चलने वाले। और पहली जो जगह रहेगी वो है मणिपुर। पहली जगह क्या है? पहली जगह है भाई मणिपुर, जो हमें देखना है ना। मैं सिंबॉलिक तौर पर बना रहा हूं भाई चीजें, है ना, जज ना करें। मैं सिंबॉलिक तौर पर बना रहा हूं क्योंकि मैप बहुत छोटा यहां पर पॉसिबल हो पाएगा। तो पहली जो जगह है वो क्या है? मणिपुर, जो हमें देखनी है। इसके बाद दूसरी हम जगह देखेंगे भाई सिक्किम। दूसरी हमारी जगह क्या रहेगी? दूसरी जगह रहेगी दोस्तों सिक्किम, जहां के दर्रे हम देखने वाले। ओके। और इसके अलावा इस तरफ अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है एक जगह, इसके अलावा उत्तराखंड एक जगह है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर एक जगह है, और लद्दाख भी हमारी इस लिस्ट में शामिल रहेगा। तो दोस्तों, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मैं केवल यहां रिवीजन करवा रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों पंजाब और हरियाणा भी हम शामिल करेंगे दर्रों में। और यहां पर शामिल करेंगे क्या? देखिए, अब दर्रों में पंजाब हरियाणा को हटा देते हैं, कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। जबरदस्ती हम कंटेंट बढ़ाएंगे नहीं, हटा रहे हैं भाई। पंजाब हरियाणा में दर्रे नहीं है, जबरदस्ती बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। तो हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, और साथ में बात करेंगे भाई आपका हमारा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इतनी जगह हम फिलहाल देखने वाले हैं। ओके, इतनी जगह देखने वाले हैं भाई। ये हमारे नॉर्थ की जगह रहेगी। और साउथ में क्या क्या देखने वाले हैं? साउथ में देखेंगे महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में। एमपी वैसे बीच में आता है, पर है पेनिनसुलर महाराष्ट्र के साथ कनेक्शन इसका, तो एमपी भी देख लेंगे साथ में। साथ में देखेंगे भाई केरल, साथ में देखेंगे तमिलनाडु। यहां के दर्रे हम देखने वाले हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए हमारे उन राज्यों को, उन जगहों को जहां के हम दर्रे देखने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। और देखिए, मैं इसके लिए इस मैप का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए बना रहा हूं खुद से एक स्लाइड। वो भी हम बनाएंगे किसमें? ब्लैक कलर में बनाएंगे भाई, मजेदार तरीके से। ओके, शुरू करते हैं हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई। सबसे पहले भाई हम एक बार फिर देख रहे हैं क्या? मणिपुर। पहली जगह हम क्या देखेंगे? मणिपुर देखेंगे भाई। मणिपुर हमारी पहली जगह होगी इस पढ़ाई के दौरान।
ठीक है, मणिपुर के अलावा हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, AR मतलब अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों साथ में हम देखने वाले हैं क्या, सिक्किम। साथ में हम क्या देखने वाले हैं, साथ में देखने वाले हैं सिक्किम। हम सिक्किम भी देखेंगे। तो फिलहाल हमने 3 जगह देख ली है ना, मणिपुर के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद भाई देखने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद देखने वाले हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में देखने वाले हैं क्या, लद्दाख। ये मैंने अभी बनाया है, बट अब हम फाइनली इसको फिर से तैयार कर रहे हैं मजेदार तरीके से। 10 से 15 मिनट में सब रेडी हो जाएगा। इतनी जगह देखने वाले, ठीक है। और चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं हम, सीधी अगर बात करें तो इसे फिल कर लेते हैं, ठीक है। भाई पेनिनसुलर इंडिया भी बना लेते हैं यार, एक सिंबॉलिक तौर पर। अगर पेनिनसुलर इंडिया इस तरीके का है तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, महाराष्ट्र देखना है, फिर यहाँ पर क्या देखना है, MP देखना है। अभी जज मत करना, मैं फ्रीली मैप बना रहा हूँ समझाने के नजरिए से, बना तो फिर बहुत अच्छे से भी सकता है। और साथ में हम क्या देख रहे हैं, तमिलनाडु। दोस्तों हमें इतनी जगह देखनी है, दैट्स ऑल। चलिए अब एक एक करके भाई इनके दर्रों के बारे में हम बात करते हैं, और हम दर्रे लिखने वाले हैं व्हाइट कलर से, ओके। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। और मैंने आपको बार बार बताया है कि भाई आप कृपया कर कर इन दर्रों को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों को पढ़ें साथ में, बाद में क्लासिफाइड कर लें, क्योंकि ज्यादातर दर्रे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में ही स्थित हैं। और देखिए इसकी ट्रिक क्या थी, इसकी ट्रिक थी हमारी KGB, KGB क्या है दोस्तों, KGB PC, KGB PC। एक सिंपल सा शब्द याद रखिए, KGF याद हो सकता है, अगर KGF याद हो सकता है तो KGB भी याद हो जाएगा, KGB और PC, KGB PC, ठीक है। देखिए K से क्या है भाई, K से है काराकोरम। दोस्तों K से यहां पर कौन सा दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा है, काराकोरम। और काराकोरम कहां पर है, लद्दाख में। दोस्तों काराकोरम कहां पर है, लद्दाख में। जबकि बाकी जो दर्रे हैं दोस्तों वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, और मैं उन्हें एक अलग से बॉक्स में बता देता हूं। बॉक्स में बिल्कुल नहीं बताता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इसमें हमें फिल भी करनी होती है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हम इस तरीके से बताते हैं भाई। जम्मू कश्मीर के दर्रे यहां पर देखते हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों के इसके अलावा क्या आने वाला है दोस्तों, इसे ना जी के बजाय जे कर लो, या जे कर लो, आपकी जो मर्जी। इसे कर लो जोजिला, इसे क्या कर लो, जोजिला। या तो जे कर लो या जी कर लो, आपकी मर्जी। अगला दर्रा क्या है, जोजिला। बी से 3 दर्रे हैं दोस्तों, बी से कितने दर्रे हैं, 3। पहला है बुर्जिल, पहला दर्रा क्या है, बुर्जिल। अगला दर्रा क्या है दोस्तों, बनिहाल। अगला दर्रा क्या है, बनिहाल। और अगला दर्रा क्या है, बारामूला। दोस्तों अगला दर्रा क्या है, बारामूला है। ये 3 दर्रे हो गए। पी से क्या है, पीर से है दोस्तों पीर पंजाल। पी से कौन सा दर्रा पढ़ा था हमने, पीर पंजाल। और सी से है चांगला। सी से कौन सा दर्रा है, चांगला दर्रा है। ओके, ये सारे के सारे दर्रे हमने देखे हैं भाई, ठीक है। देखिए ये जो हम भाई प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे देख रहे हैं, इसे हम कर देते हैं फिलहाल गायब यहां से। हम इसे अगली स्लाइड में अलग से बना लेंगे, वरना यहाँ जगह कम पड़ जाएगी। तो लद्दाख में हमने देखा काराकोरम, के फॉर काराकोरम, और बाकी दर्रे हमने यहाँ पर देख लिए हैं जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। ओके, अब बात करते हैं भाई इन दर्रों की खास बात क्या है। यार देखो ये जो काराकोरम है आपका, ये जो काराकोरम है भाई, ये काराकोरम भारत का सबसे, कलर बदल लें, कलर कर लेते हैं पिंक, और कर लेते हैं इससे बातचीत। भाई काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है। कैसा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये जो काराकोरम है दोस्तों, ये लद्दाख को अक्साई चिन्ह से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, लद्दाख को अक्साई चिन्ह से जोड़ता है। और अक्साई चिन्ह जो है, ये चाइना ने भारत के POK वाले इलाके को ले लिया है। देखिए भारत के कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था, और आगे चल के पाकिस्तान ने उसका कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया, और वो कहलाता है अक्साई चिन्ह। मतलब अक्साई चिन्ह ऐसा कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एरिया है जो है हमारा, लेकिन चाइना ने उसमें अनाधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है। तो लद्दाख को अक्साई चिन्ह चाइना से कौन जोड़ता है भाई, ये जोड़ता है आपका काराकोरम दर्रा, और सबसे ऊंचा भी। बाकी दोस्तों जोजिला की बात करें तो जोजिला जो है ये लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है।
लद्दाख को किससे जोड़ता है दोस्तों? कश्मीर से जोड़ता है। बुर्जिल जो है दोस्तों, ये भी लद्दाख को किससे जोड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ता है। दोस्तों बनिहाल थोड़ा अलग है, बनिहाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। और इसलिए हम बनिहाल को दोस्तों, इसलिए हम इस बनिहाल को गेटवे ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ कश्मीर। दोस्तों इसे गेटवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। किसे? बनिहाल को। और दोस्तों ये जो बनिहाल दर्रा है, यहां पर एक बड़ी प्रसिद्ध सुरंग है जो कहलाती है जवाहर सुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में? यह है बनिहाल दर्रे में। किसमें है? बनिहाल दर्रे। इसके अलावा दोस्तों बारामूला भी लद्दाख को किससे जोड़ता है? लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा पीर पंजाल भी दोस्तों, पीर पंजाल भी लद्दाख को किससे जोड़ेगा? कश्मीर से जोड़ेगा। और चांगला जो है दोस्तों, याद रखिएगा, चांगला, चांगला कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। कश्मीर को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। जिन लोगों को तिब्बत जाना होता है कश्मीर से, वो चांगला दर्रे से होते हुए जाते हैं। भाई ये तरीका है इन दर्रों को पढ़ने का। इनके बारे में मैंने बहुत डिटेल से, बहुत इत्मीनान से क्लास में पढ़ाया। मैं यहाँ केवल रिवीजन करवा रहा हूँ। राइट, आगे की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड की सिंपली बात करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से पढ़ना, मजा आएगी। उत्तराखंड में दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। उत्तराखंड में एक लड़की रहती है। उत्तराखंड में कौन रहता है? उत्तराखंड में एक लड़की रहती है और उसका नाम है नीलिमा। क्या नाम है? नीलिमा। नीलिमा नाम की लड़की रहती है भाई, कहां पर? उत्तराखंड में। और उससे एक ट्रिक बनेगी। नी से बनेगा नीति, ली से बनेगा लिपू लेख। ली से क्या है? लिपू लेख। और मां से है दोस्तों माना। मां से क्या है? माना। तीनों दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड में। नीति, लिपुलेख और माना। नीलिमा। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये तीनों ही दर्रे, ये तीनों की तीनों दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। और देखिए आजकल तिब्बत पर किसका कंट्रोल है भाई? चाइना का कंट्रोल है। तो आप मान सकते हो कि भाई आज के समय में ये उत्तराखंड को सीधे किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। इनफैक्ट दोस्तों ये जो लिपुलेख दर्रा है, एक समय पर कैलाश मानसरोवर जाने वाला सबसे मेन रास्ता हुआ करता था। लेकिन चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा है, तिब्बत भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमने लिपुलेख दर्रा विवादित होने के कारण उसमें आना जाना बंद कर दिया। अच्छा, ये जो है वो नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है, तो नेपाल भी इसमें अपना क्या दिखाता है? कब्जा दिखाता है। मतलब लिपुलेख दर्रे के तीन दावेदार हैं। भारत कहता है ये ऐतिहासिक तौर पे हमारा है, ठीक है। नेपाल कहता है ये हमारा है क्योंकि हमारे एरिया में आता है। और चाइना कहता है भैया ये हम यहाँ के लीडर हैं, हमने कब्जा कर लिया, अब जो करना है कर लो, अब तो ये हमारा हो गया। बड़ा विवाद है, हम विवादों में फंसना नहीं चाहते, हमने इस रास्ते का उपयोग करना बंद कर दिया है भाई। बाकी दर्रे उत्तराखंड को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से। ट्रिक क्या है? नीलिमा। दोस्तों इसी तरह जो हिमाचल प्रदेश है, इसी तरह हिमाचल प्रदेश में एक लड़की रहती है, उसका नाम है रोशिबा। क्या नाम है? रोशिबा। जैसे तोशिबा नाम की एक कंपनी है, वैसे रोशिबा नाम की एक लड़की है। कहां रहती है? हिमाचल प्रदेश में। रो से हो जाएगा रोहतांग। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। सी से है दोस्तों शिपलिका। क्या है? शिपलिका। और बा का है, बा से होता है बारालाचा। क्या है? बारालाचा। तीन दर्रे हैं दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में। और इसमें से जो शिपलिका है दोस्तों, शिपलिका, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और जो सतलज नदी है भाई, सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, झील से, वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी शिपलिका दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। बाकी ये जो दो दर्रे हैं दोस्तों, रोहतांग और बारालाचा, ये दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश को भाई सीधे लद्दाख से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने वाले लोग रोहतांग से चले जाते हैं, या फिर किससे चले जाते हैं? बारालाचा से चले जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर। मस्त। ओके, तो दो राज्य हमने ट्रिक से पढ़ लिया। लड़कियों के नाम तो तुम वैसे भी नहीं भूलोगे, नीलिमा और रोशिबा। आगे चलते हैं। सिक्किम। सिक्किम में दो दर्रे हैं भाई, एक का नाम है जलेपला। एक का नाम क्या है? जलेपला। और दूसरे का नाम है नाथुला। दूसरे का नाम क्या है? नाथुला। जलेपला और नाथुला। वैसे भी नाथुराम गोडसे को जेल
हालांकि जेल नहीं हुई है नाथूराम गोडसे को, बट समझ जाओ यार, समझ गया ना। नाथू जी, नाथ कर लो यार, छोड़ो यार, वैसे ही पढ़ लो, जलेपला और नाथू। तो जलेपला और नाथुला दर्रा दोनों जो हैं दोस्तों, ये सिक्किम को, ये दोनों के दोनों सिक्किम को भाई किससे, तिब्बत से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है दोस्तों। और ये जो नाथुला दर्रा है ना, ये फिलहाल कैलाश मानसरोवर जाने का नया रास्ता है। कैलाश मानसरोवर आजकल हम किस दर्रे से जा रहे हैं, नाथुला दर्रे से जा रहे हैं। रास्ता भी छोटा हो गया, जल्दी पहुंचने लगे हम, और इसमें कोई विवाद भी नहीं है। ओके, याद रखिएगा, जलेपला और नाथुला कहां पर है, सिक्किम में। अब आगे की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे 4 हैं, और याद रखिएगा BY DP। यार मैं कह रहा हूं डीपी को बाय बाय कर दो, आजकल वीडियो का जमाना है, फोटो कौन लगाता है, डीपी को बाय बाय कर दो, बाय बाय डीपी। बी से है बॉम्बडिला, बी से कौन सा दर्रा है, बॉम्बडिला, बी से है बॉम्बडिला। या से है यांग याप, थोड़ा अलग नाम है, यांग याप। डी से है दिफू, और पी से है पांग साउ। क्या है, पांग साउ। 4 दर्रे हैं दोस्तों, मुझे याद हो सकते हैं तो आपको भी याद हो जाएंगे। BY DP, बी से क्या है बॉम्बडिला, वाई से क्या है यांग याप, डी से क्या है दिफू, और पी से क्या है पांग साउ। बहुत सिंपल है, इन्हें याद रखना। शुरू के जो 2 दर्रे हैं दोस्तों, ये 2 दर्रे, ये अरुणाचल प्रदेश को चाइना से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, चाइना से। और बाद के 2 दर्रे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। आपकी मर्जी है, आप जोड़ना बोलो, अलग करना बोल दो, बात तो एक ही है। ओके, तो BY बाय कर दो चाइना को, वैसे भी चाइना को हमें बाय बाय करना है। म्यांमार DP है, ऐसा लग रहा है कोई गाली दे रहा है म्यांमार को, DP है, पता नहीं DP का मतलब क्या है, बाय बाय DP, अरुणाचल प्रदेश, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं मणिपुर की, और मणिपुर में जो दर्रा है भाई, इसका नाम है तुजू। क्या नाम है, तुजू दर्रा। और दोस्तों तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को किससे जोड़ता है साथियों, म्यांमार से जोड़ता है। ओके भाई, ये है उत्तर भारत के सारे दर्रे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन से अलग हो रहा हूं। फिर करते हैं रिवीजन और चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। और आई होप कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। ये है भाई दर्रे, और बहुत कम समय में हम इसे पढ़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं भाई सीधे प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। आप इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि मुझे रिवीजन करवाना है, और वो भी जल्दी से। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय दर्रों की। और देखिए प्रायद्वीपीय दर्रों का ना मैं एक ऐसा ही हाइपोथेटिकल मैप बना देता हूं, और इस हाइपोथेटिकल मैप में हमें क्या क्या देखना है। यहां पर देखना है भाई महाराष्ट्र, यहां पर देखना है भाई केरल, यहां पर देखना है तमिलनाडु। ओके, और साथ में देख लेंगे दोस्तों MP। बस इतने ही दर्रे हमें देखने। दोस्तों दर्रों की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं भाई। एक दर्रे का नाम है थाल घाट, एक का नाम क्या है थाल घाट, और एक का नाम है भाई भोर घाट। तो थाल घाट और क्या हो गया, भोर घाट। दोस्तों ये दोनों ही दर्रे जो हैं, थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई और नासिक के बीच में, देखो नासिक में है ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग जाओगे तुम थाल लेकर, समझ रहे हो ना, पूरा सामान लेकर जाओगे, थाल घाट। और भोर घाट मुंबई से पुणे जब मॉर्निंग में जाओगे तो तुम्हें बहुत ही सिनेमैटिक सा रास्ता देखने को मिलेगा। भोर घाट मुंबई पुणे के बीच में है भोर घाट, और मुंबई नासिक के बीच में है थाल घाट। चलें भाई आगे की बात करते हैं। केरल में भी 2 दर्रे हैं दोस्तों। केरल में पहला दर्रा है पाल घाट, और दूसरा दर्रा है सैनकोटा। कौन सा दर्रा है, सैनकोटा। दोस्तों ये जो पालघाट दर्रा है, ये पालघाट दर्रा कालीकट को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है, कालीकट केरल को कोयम्बटूर के तमिलनाडु से जोड़ता है। और जो सैनकोटा है, सैनकोटा तिरुअनंतपुरम कहां पर हो गया, केरल में। तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मदुरई जिसको आप बोल सकते हो तमिलनाडु, ये केरल। तो ये 2 दर्रे केरल और तमिलनाडु के बीच में हो गए, पालघाट और सैनकोटा। अब बात करते हैं भाई किसकी, MP की। और दोस्तों MP में है बुरहानपुर दर्रा।
और दोस्तों ये जो बुरहानपुर दर्रा है ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है। किसके बीच में है? एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है। ये थे भाई दक्षिण के दर्रों की बातचीत। एक चीज और दोस्तों, ये जो यांगयाप है, यांगयाप, ब्रह्मपुत्रा नदी इसी यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थी हमारी दर्रे की क्लास। सिंपल 20 मिनट में हमने सारा रिवीजन कर लिया। टफ टॉपिक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रिवीजन कर लो। हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार। एक चीज और, अगर आपको देखना है कि बिलीवर बैच में कैसी पढ़ाई होती है, आपको एमपीपीएससी की तैयारी करनी है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, सब कुछ हम आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रहे हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप ये बैच बिलीवर में देख रहे हो, बिलीवर बैच के एप्लीकेशन में देख रहे हो, प्लीज यार इसे इग्नोर कर दो, इतना प्रमोशन तो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो प्लीज, लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करो, ऐप पर जाओ और मजे उठाओ। हम मिलते हैं फिर कभी। नमस्कार।